ही रहती हैं। अब नॉर्मली यदि बात करें कि हम शरीर में जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसे नॉर्मली एक सीक्वेंस में बोला जा सकता है कि प्रॉपर डाइट आप यूज कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, स्मोकिंग को बंद कीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, और जो भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उसे आप कीजिए। अदरवाइज़ जो होता है, यदि एक्सरसाइज में आप करें तो आप मॉर्निंग वॉकिंग, इंटेंस वॉक कर सकते हो, जो एक गुड होता है हर एज के लिए। आप यदि अप्रॉक्स 1 आवर्स कह सकते हैं, 1 आवर्स या 40 मिनट्स यदि आप वॉक करते हो तो आपके शरीर में मतलब एक तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा जो होता है सही ही रहेगा, और प्रॉपर डाइट लेते हो तो। करें तो ओबेसिटी, मोटापा की भी वजह से जो होता है हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं। तो पहले तो आप ये जानें कि आप ओबेस हो या नहीं, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग जो होता है वेट भी वेरी करता है, जिसकी वजह से हम मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये मोटे हैं, ये इनको जो होता डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। हम इसमें जो होता है बॉडी मास इंडेक्स BMI का यूज करते हैं, जिसमें वेट अपन हाइट का स्क्वायर कर देते हैं, वेट अपन हाइट का स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे जो होता है यदि 20 से 25 के बीच में आता है तो इसे आइडियल रेंज कहा जाता है, और ये बोला जाता है कि ओबेस नहीं है। और यदि 28 से ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है तो इसे ओवरवेट कहते हैं, और 30 से बढ़ जाता है ऊपर तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। तो इसलिए इससे नॉर्मली जो होता है आप अपना वेट जो होता है मेज़र कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 70 kg है और हाइट आपका जो भी है 1.5 मीटर है, तो 1.5 का स्क्वायर करके आप इससे जो होता है BMI निकाल करके पता कर। कार्डियोवैस्कुलर, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस जो होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो हाइपरटेंशन हमने बता दी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, और हाइपरटेंशन स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो जाता है। दूसरा जो होता है स्ट्रेस लेने से भी हाइपरटेंशन बढ़ता है, और हाइपरटेंशन बढ़ने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ने के होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर होता है कि आप हाइपरटेंशन को कम लीजिए। हाइपरटेंशन कम करने के कुछ टाइम के कुछ वे कि आप अपनों के साथ जो होता है टाइम स्पेंड कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और हमेशा जो होता है मतलब जो अच्छी चीज़ें लाइफ की हैं उन्हें याद कीजिए। और दूसरी चीज़ें गार्डनिंग भी कर सकते हैं, इंजॉय म्यूज़िक, रीड बुक। ये मतलब हाइपरटेंशन कम करने के अपने 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 तरीके होते हैं, अपने फंडे होते हैं। तो आप अपने तरीके से जो होता है अपने आप को रिलैक्स रखिए, फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा जो इंडियन सिनेरियो है जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हर अप्रॉक्स एक डाटा है कि हर 1 घंटे में लगभग 350 पर आवर जो होता है डेथ होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, होल इंडिया की बात किया जाए तो। एक इंडियन सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह या हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस एक और भी है कि यहाँ पे लोग हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लोग कम रखते हैं। दूसरा मतलब इकोनॉमी जो भी जिसकी वजह से जो होता है इनएक्टिवनेस की वजह से कार्बोहाइड्रेट रिच की होने की वजह से डायबिटीज़ बढ़ा, ओबेसिटी बढ़ी है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी बढ़ी है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नॉर्मली हम मूल मंत्र तुम्हें बताएं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के प्रोटेक्शन का, तो सिंपली जो होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रखें, बीपी की मात्रा कम रखें, बीपी आप अपना मतलब बैलेंस रखिए, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखिए, BMI कंट्रोल रखिए, साल्ट कम लीजिए, कमर की साइज़ ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, मतलब मोटापा से बचिए, और कैलोरीज कम से कम यूज़ कीजिए, मतलब जितनी नीड है बस उतने ही कैलोरीज़ का यूज़ कीजिए। आप जो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से हमेशा बचे रहेंगे, और उससे होने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे। यदि हम नॉर्मली अब डाइट की बात करें कि क्या खाने से जो होता कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा कम होगी, तो सबसे पहले तो वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स का यूज करें, और फ्रूट्स खाएं, उसमें होल ग्रेन्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे बार्ली, जौ, और जो
आप चना वगैरह जो इस्तेमाल होल ग्रेन जो भी मूंग, आप ये सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। यदि आप मीट की मात्रा खाते हैं, मीट यदि आप खाते हो तो उसमें जो होता है आप ज़्यादा कोशिश कीजिए चिकन, फिश, टर्की, इन सारी चीज़ों को यूज करने की ज़्यादा मतलब वो कीजिए। रेड मीट से बचिए आप, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में नहीं बढ़ेगी। दूसरा जो होता है, यदि आप मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो फैट फ्री मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। और हमेशा जो होता है कैलोरीज़ जो होता है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, कैलोरीज़ आप जानते होंगे नॉर्मली, जैसे आप हर एज में कैलोरीज़ डिवाइडेड है। नॉर्मली जो होता है 2600 कैलोरी की नीड होती है, 2100 से 2600 कैलोरी की नीड होती है। तो अपने जो होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कैलोरी डिसाइड करें और फूड को डिसाइड करें कि क्या खाना है, जिससे आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस डाइट करें। और यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आप जो होता है लेस सैचुरेटेड फैट एसिड का मतलब फ़ैट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें ऑलिव ऑयल यूज करने की। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है कम से कम यूज करें। साल्ट 6 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा न लें। एल्कोहल्स ना यूज करें। सिगरेट स्मोकिंग से बचें। इन सारी चीज़ों से आप जो होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बचाए रहेंगे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी आपके बैलेंस होगा और जो होता है हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी आप बच जाएंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एज के हो, 18 से 64 साल के बीच में हैं याद, तो 150 मिनट्स मॉडरेट या विग्रेस इंटेंसिटी में आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो। एरोबिक एक्सरसाइज यदि आप कुछ नहीं कर पाते हो तो नॉर्मल इंटेंस वॉकिंग कर सकते हो। किसी के लिए भी है, मतलब आप किसी भी एज में हो तो आप वॉकिंग कर सकते हो मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिले। और यदि और भी है तो आप अपने जो होता है हेल्थ केयर जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमको इतना कुछ बताया। अब आप जैसा बोले हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे और आगे कोई प्रॉब्लम होती है हम तुरंत आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैक, आपने हमें बहुत कुछ बताया। आगे से हम हर बात का ध्यान देंगे। लेकिन डॉक्टर जैक ये बताइए कि हम अपनी कैलोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? चिको कैलोरी के लिए ज़्यादा परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो होता है हर पर्सन को जो होता है 2200 से 2600 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। 2800 तक भी हो जाती है अप्रॉक्स। हर चीज़ का तुम जो होता है कैलोरी मेजर कर सकते हो। जैसे कि एक रोटी 100 किलो कैलोरी की होती है और एक बॉल जो होता है वेजिटेबल्स भी 150 कैलोरी एनर्जी देता है। चाय 75 कैलोरी। ऐसे करके तुम जो होता है सारा डाटा कैलकुलेट करके एक बार उसे नोट कर लो या लिख लो। तो जो भी खाओ उस हिसाब से कैलोरी को जो होता है अपने जितना भी भोजन करते हो उससे कैलोरी को कैलकुलेट कर लो। और जितने टाइम भी भोजन करते हो सारा कैलकुलेट करके फिर जो होता है कैलोरी की जितनी नीड है उतनी ही बस लो। जैसे ओबेसिटी भी नहीं बढ़ेगी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी तुम बचे रहोगे।